मेरे पति से जब कई सालों तक बच्चा नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे एक अजीब सी उलझन में फँसती चली गई। मैं उस दिन बेहद मुश्किल से बिस्तर से उठी थी और कमरे के सामने मेरा देवर खड़ा था। उसे देखकर मेरे होश जैसे उड़ गए थे, क्योंकि पिछली रात जो हुआ था उसने मेरे दिल और दिमाग दोनों को हिला कर रख दिया था। उस रात मेरे भरोसे को एक ऐसा झटका लगा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे अपने लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं। अक्सर लोगों की शादी के बाद 1 या 2 साल में घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगती है, लेकिन हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे और आज तक हमें औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने इलाज नहीं करवाया था, बल्कि सच तो ये थे कि मैंने हर जगह कोशिश की थी। शहर के बड़े डॉक्टर से लेकर छोटे क्लिनिक तक सब जगह गई थी। कई बार दवाइयाँ बदली गई, कई बार टेस्ट हुए, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टरों का कहना था कि मुझ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बस किस्मत का इंतजार करना होगा। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन समाज की बातें उस रात को तुरंत खत्म कर देती थी। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हम 3 लोग रहते थे। मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर, जिसका नाम ध्रुव था। मेरे ससुर की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते थे और ध्रुव पास के एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। दिन भर वह वहीं रहता और रात को घर लौटता था। घर में लोगों की कमी थी, इसलिए मुझे सास-ससुर के ताने भी कभी नहीं सुनने पड़े। लेकिन रिश्तेदार और पड़ोस के लोग कभी भी मौका नहीं छोड़ते थे मुझे ताना देने का। कई बार मैंने लोगों को आपस में ये कहते हुए सुना था कि बिना बच्चे की औरत अधूरी होती है। ये शब्द मेरे दिल को अंदर तक चोट पहुँचाते थे, लेकिन मैंने कभी अपने पति से इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। उन्होंने कभी मुझे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया और ना ही कभी दूसरी शादी की बात की, इसलिए मुझे उन पर बहुत भरोसा था। एक दिन जब मेरे पति ऑफिस से घर लौटे तो उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिली हो। वे सीधे कमरे में आए और अलमारी में कुछ रखने लगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज इतने खुश क्यों हो? तो वे मुस्कुराकर बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए खास चीज़ है, लेकिन अभी नहीं, जब दुरुस्त हो जाएगा तब तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह भी थी। घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उन्होंने मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लिया होगा। मैं पूरे समय उसी के बारे में सोचते रही। रात धीरे-धीरे बीतती गई, मेहमान भी चले गए और घर में सन्नाटा छा गया। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, कब वे मुझे वह चीज़ दिखाएँगे जो जब सब सो गए, तो मैं उनके पास गई और उनसे कहा कि अब तो बताइए आपने मेरे लिए क्या लाया है? उन्होंने मुझे प्यार से बिस्तर पर बैठाया और मुस्कुराकर बोले कि जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, उसे देखकर तुम खुशी से हैरान रह जाओगे। इतना कहकर वे अलमारी के पास गए और हाथ पीछे करके एक छोटा-सा पैकेट लेकर आए। उन्होंने वह पैकेट मेरे हाथ में दिया और बोले कि इसमें ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्होंने आगे कहा, इससे तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। मैं जल्दी से पैकेट खोलने लगी, क्योंकि मेरे मन में उम्मीद जाग चुकी थी। मुझे लगा कि शायद यह कोई खास दवा होगी, जिसे लेकर उन्होंने इतना भरोसा दिखाया। जब मैंने पैकेट खोला तो उसके अंदर एक छोटी-सी काली शीशी थी, जिसमें तेल जैसा कुछ भरा हुआ था। उसे देखकर मैं चौंक गई और मैंने कहा कि ये क्या है? मेरे पति बोले, ये खास जड़ी-बूटी से बना तेल है, जिसे लगाने से कई औरतों को फ़ायदा हुआ है। मैंने पहले तो उनकी बात को मज़ाक समझा, क्योंकि पढ़ी-लिखी होने के बावजूद मैं ऐसी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरे पति इतने भरोसे के साथ बात कर रहे थे कि मैंने सोचा शायद इसमें सच में कुछ होगा। उन्होंने मुझे समझाया कि इसे हर रात सोने से पहले पेट पर लगाना और कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करना है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। सच तो ये है कि जब कोई औरत सालों तक माँ बनने का इंतज़ार करती है, तो वो हर छोटी-बड़ी उम्मीद को बड़ा पकड़ लेना चाहती हैं। उस रात मैंने वही किया जो मैंने तेल को अपने पेट पर लगाया और चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब-सी थकान महसूस होने लगी, जैसे शरीर अचानक बहुत भारी हो गया और धीरे-धीरे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था और शरीर में अजीब-सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तभी मैंने देखा कि ध्रुव मेरे कमरे में खड़ा है और उसके हाथ में वही शीशी है। मुझे उठते देख वह थोड़ा घबरा गया और बोला कि भाभी, आपको उठाने आया था। आज आप काफ़ी देर तक सो रही हैं। भैया तो ऑफिस चले गए थे। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले कभी इस तरह मेरे कमरे में नहीं आया था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैंने जैसे-तैसे घर का काम किया और बात को भूलने की कोशिश की, लेकिन आने वाले दिनों में एक अजीब-सा बदलाव महसूस होने लगा था। हर रात जब मैं वह तेल लगाती तो मुझे भारीपन और चक्कर जैसा महसूस होता था। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरी जाँच की और कुछ देर बाद जो खबर दी उसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि जिस खुशी का इंतज़ार मैं 6 साल से कर रही थी, वह आखिरकार मेरे सामने थी। लेकिन उस खुशी के साथ मेरे मन में कई सवाल भी उठ रहे थे, क्योंकि मेरे पति पिछले काफ़ी समय से काम की वजह से बहुत व्यस्त थे और हमारे बीच दूरी भी बढ़ गई थी। फिर अचानक ये कैसे हो गया? लेकिन उस समय मैंने उन सवालों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि माँ बनने की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी थी। घर लौटकर जब मैंने यह खबर अपने पति को दी, तो वे बेहद खुश हो गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि देखो, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस समय मैंने ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा, तो वह कुछ अजीब-सा लगा, जैसे उसके मन में कोई बात छिपी हो। उस दिन पहली बार मैंने दिल में हल्का-सा शक पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसे
नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मैं उस खुशी के पल को ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरी प्रेगनेंसी खबर पूरे घर में जैसे एक नई रोशनी लेकर आई थी। मेरे पति पहले से भी ज़्यादा मेरा ख़्याल रखने लगे थे। वे मेरे खाने-पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज़ का ध्यान रखते थे। मुझे कहीं भी अकेले जाने नहीं देते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अब मेरी हर साँस की चिंता रहने लगी है। मैं भी धीरे-धीरे अपने मन में सवालों को भूलकर इस नए सफ़र को महसूस करने लगी थी। कई सालों के इंतज़ार के बाद मिली ये खुशी मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन कभी-कभी मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी उठ जाती थी क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि शायद यही किस्मत का खेल होता है। कुछ चीज़ें इंसान को समझ से बाहर होती हैं। दिन बीतते गए और मेरी तबीयत में भी धीरे-धीरे बदलाव आने लगे। कभी चक्कर आते, कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि ये सब सामान्य है, इसलिए मैंने भी चिंता करना ही छोड़ दिया। इस दौरान एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे घर आई और उसने मुझसे कहा उसे भी कि उसी तेल के बारे में पता चला जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। उसने कहा कि उसने सुना है कि उस तेल से कई औरतों को माँ बनने की खुशी मिली है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मैंने कभी किसी से उस तेल के बारे में बात नहीं की थी। मैंने उससे पूछा कि उसे ये बात किसने बताई, तो उसने कहा कि पूरे इलाके में अब उसी तेल की चर्चा हो रही है और वो मेडिकल स्टोर जहाँ दर वो काम करता है, अब बहुत मशहूर हो गया है क्योंकि वहाँ से लिया गया तेल कोई औरतों के लिए उम्मीद बन गया है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में अजीब-सा एहसास हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे खुश होना चाहिए या हैरान, क्योंकि मैं खुद भी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह तेल सच में कोई खास चीज़ थी या सिर्फ़ एक संयोग। धीरे-धीरे मैंने देखा कि मोहल्ले की कई औरतें उसी मेडिकल स्टोर की बात करने लगी थी। कुछ कहती थी कि उनकी तबीयत अचानक ठीक हो गई और कुछ कहती थी कि उन्हें भी उम्मीद की किरणें नज़र आने लगी है। यह सब सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन मैं किसी से खुलकर कुछ नहीं कह पा रही थी। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी समय मेरी प्रेगनेंसी थी। उस समय ऐसे गुज़रता गया और मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे। मेरे पति पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे, लेकिन उसी दौरान मैंने दरों के व्यवहार में एक बदलाव महसूस किया। पहले वो मुझसे हँसी-मज़ाक करता था, लेकिन अब वो मुझसे नज़रें चुराने लगा था। कई बार जब मुझसे बात करने की कोशिश करती तो वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता था। शुरू में मैंने सोचा कि शायद वह किसी काम की वजह से परेशान होगा, लेकिन यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी और पानी पीने के लिए कमरे की तरफ गई। तभी मैंने देखा कि ध्रुव अलमारी के पास खड़ा कुछ ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही वह घबरा गया और तुरंत बाहर चला गया। उस समय मुझे यह बात सामान्य लगी, लेकिन बाद में सोचने पर लगा कि वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह कई छोटी-छोटी बातें मेरे मन में जमा होती जा रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैं खुद को ही समझाती रहती थी कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो चुके थे और मेरा पेट भी थोड़ा-सा दिखने लगा था। घर में आने वाले लोग मुझे बधाई देते थे और मेरे पति घरों से मुस्कुराते थे, लेकिन मुझे खुशी के बीच कभी-कभी मुझे ध्रुव का चेहरा याद आ जाता था, जिस पर अजीब-सी घबराहट दिखाई देती थी। एक शाम मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी मेरे पति जल्दी-जल्दी घर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही कहा, ध्रुव को आवाज़ लगाई और उसे कमरे में ले गए। मैं भी पीछे-पीछे गई तो देखा कि वे उसे जल्दी-जल्दी अलमारी के अंदर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरान होकर उससे पूछने लगी क्या हुआ? लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चुप रहने को कहा और ध्रुव से बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। उनकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ? तभी अचानक दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई और कुछ ही पलों में पुलिस हमारे घर के अंदर आ गई। उन्होंने सीधे मेरे पति से सवाल करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं घबरा गई और उनसे पूछने लगी कि बात क्या है, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे पति भी चुपचाप रहने के साथ उनके साथ जाने लगे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। मैं रोते हुए उनसे पूछती रही आखिर उन्होंने क्या किया, लेकिन वे बिना कुछ बोले पुलिस के साथ चले गए। उनके जाते ही घर में एक अजीब-सा सन्नाटा छा गया। मैं घबराकर ध्रुव को अलमारी से बाहर लाई और उससे पूछने लगी आखिर ये सब क्या है, लेकिन उसका व्यवहार अचानक बदल गया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला कि भाभी मुझसे सवाल मत कीजिए, जो पूछना है अपने पति से पूछिए। उसके बाद सुनकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि आज से पहले उसने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मुझे लगने लगा कि इस पूरे मामले में ज़रूर कोई बड़ी बात छिपी हुई है। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे कि आखिर पुलिस मेरे पति को क्यों ले गई और ध्रुव इतना घबराया हुआ क्यों है। अगली सुबह जब मैं बाहर निकली तो मोहल्ले में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग इसी एक बात पर चर्चा कर रहे थे। जब मैंने ध्यान से सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लोगों का कहना था कि जिस मेडिकल स्टोर से वह तेल मिलता था, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ कुछ गैरकानूनी काम होने की बात सामने आई। ये सुनते ही मेरे दिल को धड़कन तेज़ हो गई क्योंकि उस दुकान से वह तेल आया था जो मेरे पति मुझे देकर आए थे। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि शायद इस पूरे मामले का संबंध हमारे घर से भी हो सकता है। मैं घबराकर घर लौटी तो पूरी दिन सोचती रही कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी शाम को मैंने देखा कि ध्रुव चुपचाप घर के अंदर गया और उसके हाथ में एक बैग था जिसमें वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में शक और भी गहरा हो गया क्योंकि उसका चेहरा साफ बता रहा था वह किसी बड़ी परेशानी में है। वह जल्दी-जल्दी अपने कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस पल मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या है जिसे वह
मुझसे छिपाना चाहता है। मुझे लगने लगा कि शायद उसी बैग में वह राज छिपा है जो मेरे पति को बेगुनाह साबित कर सकता है। और उसी पल मैंने तय कर लिया, मुझे सच्चाई तक पहुँचना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। उस रात मेरे मन में अजीब-सी बेचैनी थी, मैं बार-बार उसी बैग के बारे में सोच रही थी जो ध्रुव लेकर आया था। उसका घबराया हुआ चेहरा मेरे सामने बार-बार आ रहा था। मुझे अब यकीन होने लगा, इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और शायद वही राज मेरे पति की गिरफ्तार की असली वजह भी था। मैं ये समझ चुकी थी कि अगर मुझे सच जानना है तो मुझे खुद ही हिम्मत करनी होगी। क्योंकि ध्रुव से सीधे पूछने का अब कोई फ़ायदा नहीं था, उसके व्यवहार से साफ लग रहा था वह कुछ भी बताने वाला नहीं है। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर में सन्नाटा फैल गया था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में बस वही बैग घूम रहा था, तभी मुझे याद आया कि ध्रुव ने अलमारी की चाबी एक छोटे से बॉक्स में रखी थी। ये बात मैंने खिड़की से झाँकते हुए देखी थी। मेरे मन में एक विचार आया कि अगर किसी तरह वह चाबी मिल जाए तो मैं उस बैग को देख सकती हूँ, शायद वहीं से मुझे इस रहस्य का कोई सुराग मिल जाए। मैंने देर से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर झाँका। पूरा घर शांत था। मैंने कदम दबाकर ध्रुव के कमरे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर वह जाग गया तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँगी। लेकिन उस समय सच जानने की जिद मेरे डर से बड़ी हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर हल्की सी रोशनी थी, ध्रुव गहरी नींद में सो रहा था। मैंने बहुत सावधानी से कमरे में अंदर कदम रखा, उस बॉक्स को ढूँढने लगी। कुछ ही देर में वह बॉक्स मिल गया। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके उसे खोला। उसके अंदर अलमारी की चाबी रखी थी। मैंने धीरे से चाबी निकाली और अलमारी के पास पहुंची। ताला खोलते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही हो, लेकिन किसी तरह मैंने अलमारी खोली। अंदर कपड़ों के पीछे वह बैग रखा था जिसे मैंने शाम को देखा था। मैंने जल्दी से बैग निकाला और अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाज़ा बंद करके जब मैंने बैग खोला तो मेरे होश उड़ गए। उसके अंदर कई कांच की टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी, कुछ कागज भी थे और कुछ छोटे छोटे डिब्बे थे जिन्हें देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सब देख पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी साधारण काम की नहीं लग रही थी। मेरे मन में डर भी था और शायद जिज्ञासा भी। मुझे लगा कि शायद ये वही चीज़ है जिसकी वजह से पुलिस मेरे पति को लेकर गई है। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं बस यही सोचती रही, आखिर ये सब क्या है और इन चीज़ों को उस तेल से क्या संबंध है। सुबह होते ही मैंने एक फैसला किया। मैंने वह बैग उठाया और सीधे पुलिस स्टेशन चले गए, क्योंकि अब मुझे लगा कि सच जानने का यही एक रास्ता है। पुलिस ने जब वह बैग देखा तो उन्होंने तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लिया और मुझसे कई सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें सारी बातें सच बता दी और यह बैग मुझसे ध्रुव के कमरे में मिला। पुलिस ने उन टेस्ट ट्यूब को जांच के लिए लैब में भेज दिया और कहा कि जल्दी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसी दिन उन्होंने ध्रुव को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। मेरे मन में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी, शायद अब मेरे पति की बेगुनाही साबित हो जाएगी। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। हर पल मुझे किसी खबर का इंतजार रहता था। आखिरकार एक दिन पुलिस ने मुझे बुलाया और बताया कि जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। उन्होंने कहा उन टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल एक गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। इस पूरे मामले में कई लोग शामिल थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। पुलिस ने बताया कि उस तेल के पीछे एक पूरी साजिश काम कर रही थी और कई महिलाओं को झूठे भरोसे में रखा गया था ताकि वे उस तेल का इस्तेमाल करें और बाद में उनके साथ प्रयोग किए जाएं। यह बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा धोखा इतने समय से लोगों के सामने हो रहा था। पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में मेडिकल स्टोर के कुछ लोग और एक स्थानीय डॉक्टर भी शामिल थे, जो महिलाओं को किसी न किसी बहाने अस्पताल में भर्ती कर लेते थे और फिर उन पर प्रयोग किए जाते थे। यह सब सुनकर मुझे अपनी ही कहानी याद आने लगी, जब मुझे अचानक अस्पताल में भर्ती किया गया था और मुझे घंटों तक नींद आती रही थी। और अब मुझे लगने लगा कि शायद उसी समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी मुझे कोई याद नहीं है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि यह सोचकर ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं मैं भी उस साजिश का हिस्सा तो नहीं बन गई। पुलिस ने मुझे शांत रहने को कहा और बताया कि अभी जांच जारी है और सच पूरी तरह सामने आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इतना तय था कि यह मामला बहुत बड़ा है और इसमें कई लोगों की संलिप्त सामने आ रही थी। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आई तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे मन में एक ये सवाल था कि आखिर इस सब में मेरे पति का क्या रोल है? क्या वे भी साजिश का हिस्सा थे या फिर वे किसी गलतफ़हमी का शिकार हो गए थे? मैं चाहती थी कि मैं निर्दोष साबित हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा उन पर भरोसा किया था। लेकिन सच क्या, ये जानने का डर भी मुझे सता रहा था। अगले कुछ दिनों में पुलिस की जाँच और तेज़ हो गई। कई लोगों से पूछताछ हुई और कई जगह छापे भी पड़े। धीरे-धीरे साजिश की परतें खुलने लगी और जो बातें सामने आई वे किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देने वाली थीं। मुझे एहसास होने लगा था कि जिस सच्चाई के करीब मैं पहुंच रही हूँ, वह शायद मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मुझे फिर से स्टेशन बुलाया। उस दिन मेरे दिल की धड़कन पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि मुझे लग रहा था आज शायद जब पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। मैं वहाँ पहुंची तो देखा कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे। कुछ पुलिस अधिकारी फाइलों में व्यस्त थे और माहौल बहुत गंभीर था। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी मेरे पास आए और मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा।
उन्होंने बहुत शांत आवाज़ में कहा कि जाँच लगभग पूरी हो चुकी है और अब कई बातें साफ हो चुकी हैं। मैं घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि मेरे पति के बारे में क्या पता चला? क्या वे निर्दोष हैं? अधिकारी कुछ पल चुप रहे और फिर बोले कि यह मामला जितना हम सोच रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा जटिल निकला। उन्होंने बताया कि जिस तेल के बारे में इतना प्रचार किया जा रहा था, वह दरअसल एक चाल थी। उस तेल के ज़रिए लोगों को भरोसा दिलाया जाता था कि इससे जल्दी संतान का सुख मिल सकता है। कई महिलाएं समाज के दबाव और अपनी मजबूरी के कारण उस पर भरोसा कर लेती थी और यही भरोसा इस पूरे गिरोह के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया था। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग इस विश्वास का गलत फायदा उठा रहे थे और इसी बहाने कई गैरकानूनी प्रयोग किए जा रहे थे। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैं भी उस झूठे भरोसे में आ गई थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरे पति भी इस सब में शामिल हैं? अधिकारी ने धीरे से कहा कि जांच में ये सामने आया कि इस पूरे काम की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी और इसमें कई लोगों की भूमिका थी। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे चोट लगी, क्योंकि मुझे अब धीरे-धीरे समझ आने लगा था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा भरोसा ही शायद में सबसे बड़ा धोखा बन गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कई सबूत मिले जिनसे साफ होता है कि कुछ लोग पैसों के लालच में आकर इसे गलत रास्ते पर चल पड़े थे। समाज में संतान पाने की चाहत और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिससे कई मासूम लोग फँस गए थे। ये सब सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पति ही सबसे बड़े सहारे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि सच्चाई कितनी अलग हो सकती है। उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन साथ ही एक सच्चाई थी, साफ हो चुकी थी। कभी-कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे ज़्यादा चोट दे जाते हैं। समय बीतता गया और इस मामले में की खबर धीरे-धीरे पूरे इलाके में फैल गई और कई महिलाएँ ने भी सामने आकर अपनी कहानी बताई। तब लोगों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ़ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जो लंबे समय से चल रही थी। मुझे ये भी समझ आ गया था कि समाज में फैले अंधविश्वास और दबाव किस तरह लोगों को कमज़ोर बना देते हैं और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। मेरे लिए वैसे कुछ समय बहुत कठिन था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभालना शुरू किया। मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को इस तरह दर्द में डूबने नहीं दूँगी, बल्कि इससे कुछ सीखूँगी। मैंने ये समझ लिया कि किसी भी इंसान को सिर्फ़ इसलिए दोषी महसूस नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके जीवन में कोई कमी है। हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है और हर किसी की खुशियाँ का रास्ता भी अलग होता है। अगर उस समय समाज का दबाव इतना ज़्यादा होता, तो शायद मैं भी इतनी जल्दी किसी चमत्कारी उपाय पर भरोसा नहीं करती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। विश्वास करना ज़रूरी है, लेकिन आँख बंद करके विश्वास करना कभी-कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पूरे अनुभव ने मुझे ये मजबूत बना दिया था। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने फैसलों के साथ जीऊँगी, बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के। अगर किसी के जीवन में संतान का सुख देर से आता है तो या नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी अधूरी है। दुनिया में खुश रहने के कई रास्ते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। यही सच है। मैं हर उस इंसान तक पहुँचना चाहती हूँ जो कभी